हाय फ्रेंड्स स्टूडेंट्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन 149 6 सब सेक्शन 6 के कंटिन्यूशन में मैं आपको कुछ और प्रोविजंस डिस्क्राइब करूंगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपने कंप्लायंस के लिए क्या करना होता है, एवरी ईयर उनको फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से 31 मार्च के बाद जो भी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी उनमें उन्हें कंपलसरीली अपना डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एज पर 149(6) प्रेजेंट करना होगा और साथ ही एक और अंडरटेकिंग या डिक्लेरेशन देना होगी कि वो अपना जो डेटा बैंक है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का उसमें भी वो रजिस्टर्ड हैं और एलिजिबल हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए। और अगर उनका कोई भी चेंज होता है ड्यूरिंग द ईयर, उनका स्टेटस ऑफ इंडिपेंडेंस अगर किसी भी तरह से चेंज होता है तो उनको इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में उसको रखना होगा, उनको प्रेजेंट करना होगा, अपना डिक्लेरेशन सेपरेटली देना होगा। अच्छा, इसी सेक्शन में एक प्रोविजन और बोला गया है कि जो शेड्यूल 4 है जो कि कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए है और कंपनी के लिए है, दोनों को वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने हैं। उसमें एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन है कि कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की एक सेपरेट बोर्ड मीटिंग एवरी फाइनेंशियल ईयर में कंडक्ट कराएगी, जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही पार्टिसिपेट करेंगे, कोई भी अदर डायरेक्टर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उन्हें उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मीटिंग में जो अदर डायरेक्टर हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर या दूसरे डायरेक्टर्स हैं, फुल टाइम डायरेक्टर्स हैं, उनका परफॉर्मेंस इवेल्युएट करेंगे ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, और बोर्ड का भी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करेंगे वो ईयरली, और अपनी रिपोर्ट या ऑब्जर्वेशंस जो भी होंगे वो बोर्ड में रखेंगे और उसमें मिनिटाइज किया जाएगा। कंपनी सेक्रेटरी जो रहेगा वो इस मीटिंग को कॉन्वेनिएंट कर सकता है, उसमें प्रेजेंट रह सकता है फॉर डिस्चार्जिंग द फंक्शंस फॉर द कंपनी सेक्रेटरी, बट अदर कोई डायरेक्टर अटेंडेंस नहीं लेगा, अटेंड नहीं करेगा इस मीटिंग को। अच्छा, देन इसमें और आगे कुछ प्रोविजंस और बोले गए हैं कि ये आजकल एक रिसेंट अमेंडमेंट आया है जिसमें कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को सेक्शन 197(5) के अकॉर्डिंग रेमुनरेशन लेने की भी एलिजिबिलिटी मिल गई है। अब वो सिटिंग फीस के अलावा कंपनी में मैनेजर रेमुनरेशन भी ले सकते हैं। ये प्रोविजन ऐड कर दिया गया है कंपनीज एक्ट में 197(5) में। इवन कंपनी अगर नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है या इनएडुकेट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो भी वो इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करके उसके बेसिस पे जो शेड्यूल में दिया गया है मैनेजर रेमुनरेशन वाले शेड्यूल में, उसके अकॉर्डिंग वो रेमुनरेशन पे कर सकते हैं। ये रेमुनरेशन उनकी फीस को एक्सक्लूडिंग रहेगा, फीस अलग रहेगी और रेमुनरेशन अलग रहेगा। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कितने पीरियड के लिए होगा, तो बोले हैं कि ये 5 ईयर्स के लिए होगा और मैक्सिमम 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म के लिए हो सकता है। उसके बाद उनका अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा, 3 साल का गैप देना कंपलसरी होगा। 3 साल बाद वो फिर से अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। गवर्नमेंट कंपनीज के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन थोड़े से अलग हो जाते हैं उनके आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग और गवर्नमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग। जो भी गवर्नमेंट डायरेक्टिव पॉलिसीज हैं या उनके आर्टिकल में जो भी टर्म लिखी हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनको अपॉइंटमेंट करना होगा। एडिशनल रिक्वायरमेंट रह सकती हैं, जैसे कि उनको सिलेक्शन कमेटी में भी पहले अपॉइंट करना होगा, देन फिर वो बोर्ड में ले जाएंगे, देन अपनी गवर्नमेंट से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना होगी किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए, उनकी प्रोफाइल क्राइटेरिया देखना होगा। और जो बोर्ड में वुमन डायरेक्टर भी अपॉइंट होती है वो भी इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर भी अपॉइंट हो सकती है। अच्छा, सेक्शन 150 जो है ये मैनर ऑफ द सिलेक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर
के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करके एक इंस्टीट्यूट एसोसिएशन बनाने के लिए प्रोविजंस इशू किए हैं, जिसके अकॉर्डिंग एक इंडियन कॉर्पोरेट ऑफ अफेयर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स IICA, जो गुड़गांव में है, वहाँ ये इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का डेटाबेस मेंटेन करता है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखता है और एक एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कंडक्ट कराता है, जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कंपल्सरीली पास होना चाहिए। अगर कोई पर्सन जो कि पहले से ही KMP या डायरेक्टर पोजीशन का होल्ड कर चुका है और उसके पास 3 साल या ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो उसको ये एग्जेम्पशन मिल सकती है टेस्ट देने से, ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट देने से एग्जेम्पशन मिल सकती है। वो एक प्रिस्क्राइब्ड फीस भी इसके लिए चार्ज करते हैं इंस्टीट्यूट डेटा बैंक मेंटेन करने के लिए, बट कंपनियां फ्री हैं इस डेटा बैंक से किसी भी पर्सन का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट करने के लिए। उनके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है और उनको ही देखना होगा कि ये एलिजिबल है या नहीं है, प्रॉपर इंडिपेंडेंस उनकी चेक करनी होगी। तो ये, और इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने अपॉइंट होंगे या किन किन कंपनियों के लिए अपॉइंट होगा, तो ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी एक बार रिवाइड कर लेते हैं। लिस्टेड कंपनियों में आपका 1/3 ऑफ द टोटल बोर्ड ऑफ स्ट्रेंथ होना चाहिए और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट होना कंपलसरी है, जिनमें पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या ज़्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या ज़्यादा है, बोरोइंग 50 करोड़ या ज़्यादा है। ऐसी कंपनियों में, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कंपलसरी है। तो ये मैंने मोस्टली मैक्सिमम प्रोविजंस कवर कर दिए हैं इस डिस्कशन में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड। होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोविजंस ऑफ independent directors. Thank you.